स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपका मंडी शैली है और जम्मू शैली है। तो यहाँ पर हम इससे पहले आपका पहाड़ी शैली में आपका बसोहली कंप्लीट करा दिया है, गुलेर भी कंप्लीट करा दिया है, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, गढ़वाल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो आपके टॉपिक है ये कंप्लीट हो गए हैं। अगर बाई चांस किसी ने नहीं देखा है तो आप वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर अभी बिल्कुल आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर सभी जितने भी यहाँ पर केंद्र हैं, तो यहाँ पे पहाड़ी शैली के जितने भी केंद्र हैं मैंने आपको बहुत अच्छे से मेंशन कर रखा है, आप उसको आसानी से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी जानते हैं कि राजस्थानी और पहाड़ी शैली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में एक एक पॉइंट पढ़िएगा क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा इसी से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पर मंडी शैली के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर चीजें समझने वाली ज्यादा हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं उसको रट लीजिए, बाकी चीज समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई भी स्टूडेंट अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है तो आप टेलीग्राम के चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके आप टेलीग्राम, वहां पर लिंक होगा तो वहां पर आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो रिक्वेस्ट सेंड करिएगा, मैं ज्वाइन कर लूंगी। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे पहाड़ी शैली, तो मंडी और जम्मू। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बसोहली, गुलेर, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू और गढ़वाल। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी केंद्र है वो हमने सब पढ़ ली है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? मंडी और जम्मू। तो चलिए तो हम देखते हैं यहाँ पर मंडी। तो मंडी शैली को हम पहले देखते हैं कि यहाँ पर 3 चरणों में इसका विकास हुआ है। ठीक था, ये जो है मंडी शैली 3 चरणों में यहाँ पर बांटा गया है। सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रथम चरण में जो दिख जाएगा वो लोक कला से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रथम चरण का लोक कला से संबंधित है। अगर हम बात करें यहाँ पे द्वितीय चरण की बात करें तो यहाँ पर 1804 से 1846 यानी कि द्वितीय चरण इसकी बात कर रहे हैं। तो द्वितीय चरण में आपको यहाँ से दिख जाएगा, यहाँ पर क्या दिखेगा कि जो इस चरण मतलब यहाँ पे जो द्वितीय चरण है, जो पहले प्रथम चरण की हम पहले बात करेंगे उसके बाद द्वितीय चरण की बात करेंगे, नहीं तो आपका फिर से हौच पौच हो जाएगा, सिर्फ एक फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लोक कला से प्रेरित है। तीसरा आपको यहाँ पर पतन कला का आपका दिख जाएगा। तो यहाँ पर पतन हो गया है मतलब तीसरे चरण में, तृतीय चरण में। ठीक है, तो यहाँ पर ही इसके बाद ही यहाँ पर मतलब अंग्रेज लोग हैं उनका शासन आ गया था, तो यहाँ पर कंपनी शैली आपको दिखेगी। इसके बाद जो टॉपिक करवाएंगे आपको, कौन सा टॉपिक करवाएंगे? कंपनी शैली करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहाड़ी शैली का बिल्कुल लास्ट है, तो यही चीज आपका पूरा खत्म हो रहा है पहाड़ी शैली। ठीक है, बाकी पुंछ शैली इतना ज्यादा नहीं पूछता है, सिख शैली, ठीक है, और हिली शैली तो ये इतना ज्यादा नहीं पूछता है। तो बाकी जितना है यहाँ तक आप इतना ही याद करिए, आपका यहाँ से एग्जाम में जितना भी पहाड़ी शैली का करा दिया है सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो 3 चरण आपके हो गए। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रथम चरण। ठीक है, क्या मतलब स्टार्ट करेंगे प्रथम चरण में, देखते हैं जो फर्स्ट स्टेज है वहां पर आपने तो देखा था कि किससे प्रेरित था? लोक कला से प्रेरित था। तो यहाँ पर है, ये जानते ही हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट है मैं बताती जाऊंगी। दूसरा पॉइंट है कि सिद्धसेन ने मंडी से 10 मंदिरों का निर्माण किया, यानी कि यहाँ पर है राजा सिद्धसेन है, तो ये यहाँ पर इनका मतलब श्रेय जाता है कि यहाँ पर किसके समय में चरमोत्कर्ष हुआ, किसके समय में विकास हुआ। तो राजा सिद्धसेन है तो का निर्माण करवाया था कितने? 10 मंदिरों का। तो यहाँ पे मंडी का प्राचीनतम चित्र जो है ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा कि मंडी का जो मतलब जो सबसे ज्यादा प्राचीनतम चित्र था वो कौन सा था? राजा केशव सेन की मुखाकृति, या तो फिर प्राचीनतम मान लो या फिर मान लो कि मंडी शैली का प्रथम चित्र। ठीक है, तो यहाँ पर है राजा केशव सेन की मुखाकृति है। तो प्रथम चरण के जो विषय हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको जो प्रथम चरण के दिख जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि किससे प्रेरित था? लोक कला से प्रेरित था। जब लोक कला से प्रेरित है तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर कैसे विषय मिले होंगे। ठीक है, तो वाद्य यंत्र बजाते हुए, नगाड़ा बजाते हुए या झूला झूलते हुए या फिर झूला झूलते हुए, तो यहाँ पर आपको चित्र दिख जाएंगे, मतलब किसमें? प्रथम चरण में दिख जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सिद्धसेन के समय 3 प्रमुख चित्र थे जो यहाँ पर समझ रहे होंगे। अभी मैंने किसका बताया था? सिद्धसेन। ठीक है, मंडी शैली में आपको जो प्रथम चरण में याद करना है वो क्या याद करना है? राजा सिद्धसेन के समय में यहाँ पे 3 प्रमुख चित्र हैं, जो है राजा परिचारिकों का साथ है, परिचारिकाओं का के साथ हैं, राजा संगीतज्ञों के साथ और राजा गंगा कूल पर। ठीक है,
तो ये है, आप याद करिएगा। 3 चित्र बहुत ही आसान है, ज्यादा नहीं है। प्रथम चरण में बस आपको याद करना है कि लोक कला से संबंधित है। और यहाँ पर जो मिले हैं, वाद्य यंत्र का मिला है, झूला झूलते हुए मिला है, नगाड़ा बजाते हुए मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रथम चरण में दिख जाएगा। देखो आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है, मुश्किल से 15-20 मिनट के टाइम में आपकी पूरा खत्म हो जाएगा। तो मैं कोशिश करती हूँ सारे स्टूडेंट से कि उसको थ्योरी पढ़िए। देखो थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जब आप प्रैक्टिस सेट करेंगे ना तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा। वही आप प्रैक्टिस सेट करते हैं, उसको डिटेल्स में करते हैं तो आपका बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो सबसे पहले आप उसको थ्योरी पढ़िए, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसकी मतलब प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा मैं प्रैक्टिस सेट नहीं कराऊंगी, प्रैक्टिस सेट भी आपका कराऊंगी। आपका तो चल ही रहा है, तो मुगल तक आपका कंप्लीट हो गया है, तो आपका पहाड़ी भी करवा दूंगी, राजस्थानी भी करवा दूंगी, कंपनी भी करवा दूंगी, इवन आपका कालीघाट का है, तंजौर शैली का, वो भी कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। तो बिल्कुल आप बस ये है कि रेगुलरिटी सारे स्टूडेंट बनाए। देखो रेगुलरिटी बनाएंगे तभी आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कौन सा, फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गई। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे द्वितीय चरण, जो सेकंड स्टेप है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रथम चरण में, ठीक है, अब हमने देखा प्रथम चरण में जो लोक कला से संबंधित था, लोक कला से प्रेरित था। अब यहाँ पर जो द्वितीय चरण में आता है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कांगड़ा शैली है, कुल्लू है, बसोहली तथा चंबा का प्रभाव दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा किसका प्रभाव दिखता है, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, बसोहली, ठीक है, याद रखिएगा इनका प्रभाव यहाँ पर दिखता है किसके, प्रथम चरण के बाद, ठीक है। अगर हम यहाँ पर चित्रकार की बात करें तो चित्रकार का यहाँ पर क्या हो जाएगा, सजनू है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट रह गया है, इसको बता देते हैं। इस चरण के जो प्रणेता हैं वो कौन है, राजा ईश्वरी सेन है। कौन है, ईश्वरी सेन थे, ठीक है, सजनू है। तो यहाँ पर है 1808 से 10 में। देखो 1808 भी हो सकता है या फिर 10 भी हो सकता है, मैंने इसीलिए स्लैश आगे लिख दिया है, 10 भी हो सकता है 1808 में, मतलब इसका कोई वो पक्का नहीं है कि 8 में था कि 10 में था, ठीक है। तो यहाँ पर ये सजनू है, तो ये कुल्लू से मंडी आए थे, ठीक है। कहाँ से आए थे, कुल्लू से मंडी आए थे, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर सजनू ने, आप भी जानते हैं कि इन्होंने हमीरहट से चित्र बनाए थे, ठीक है। जो हमीरहट के जो 21 चित्र बनाए थे वो किसको दिए थे, राजा ईश्वरी सेन को दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर किसको दिए थे, हमीरहट के 21 चित्र को राजा ईश्वरी सेन को दिखाया था, ठीक है। इन्होंने दिखाया था भी लिख लो, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर अब बात करते हैं जो हमीरहट है, यानी कि जो हमीरहट है तो उसमें क्या वर्णन किया गया है, अलाउद्दीन खिलजी और यहाँ पे हमीर के जो लड़ाई का है यहाँ पर आपका उल्लेख मिल जाता है, किसमें, हमीरहट में, ठीक है। तो यहाँ पर है, तो इसी का ही चित्र किया है, ठीक है। ये जो एक ग्रंथ है यहाँ पे पुस्तक है, तो इसका यहाँ पर इन्होंने चित्रित किया है, किसने, सजनू ने किया है। और ठीक है, याद रखिएगा कि ये कहाँ से आए थे, कुल्लू से मंडी आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर सजनू ने 10 दुर्गा के रूपों को भी चित्रित किया, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बता दूंगी। यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कपूरगिरी, यानी कि जो कपूरगिरी है चित्रकार है, इन्होंने रामायण चित्रित की, ठीक है। जो रामायण ग्रंथ है यहाँ पर कपूरगिरी ने चित्रित किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, क्या देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर ये जो रामायण चित्रित किया है ये कहाँ पर है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर शिवरात्रि मंडी का प्रमुख त्योहार है, तो यहाँ पर शिवरात्रि है जो यहाँ पर इसका प्रमुख त्योहार है। और यहाँ पर जो शिवरात्रि के सबसे ज्यादा जो चित्र दिख जाएंगे आपको, किसमें दिख जाएंगे, राजा ईश्वरी सेन के समय में आपको शिवरात्रि से संबंधित चित्र आपके दिख जाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। मंडी में सदा शिव तथा पंचमुखी महादेव के चित्र बने हैं, ठीक है। तो ये तो समझ ही रहे होंगे कि शिव से संबंधित है, तो यहाँ पर बने हैं, ठीक है। मंडी में गजलक्ष्मी वाला चित्र विशेष उल्लेखनीय है, ठीक है। तो ये गजलक्ष्मी है, तो यहाँ पर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ चित्र है, जो सबसे अच्छा चित्र बना है गजलक्ष्मी का, ठीक है। तो ये तो आपका हो गए, प्रथम चरण हो गया, द्वितीय चरण हो गया। तृतीय चरण में हमने क्या पढ़ा था, तृतीय चरण में क्या पढ़ा था कि यहाँ पर आपका पतन होने का मतलब आपको संकेत दिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पतन जो होता है किसके समय में होता है, बलवीर सिंह के समय में होता है, ठीक है। किसके समय में होता है, बलवीर सिंह के समय में हो जाता है तृतीय चरण में, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे सिख प्रभाव के कारण 3 चित्र मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर यानी कि इसके बाद का जो सिख प्रभाव आता, मतलब साथ ही साथ पे चल रहा था, जो सिख शैली है तो इसी के साथ ही चल रहा, तो यहाँ पर सिख प्रभाव दिखता है। तो यहाँ पर जो 3 चित्र मिले हुए हैं, कृष्णबाद शिव संबंधी चित्र बने हैं, मोहम्मद बख्श यानी कि जो राजा है,
ठीक है, इनके समय में तो पतन हुआ था, लेकिन ये इनसे पहले के हैं, मोहम्मद बख्श हैं, तो इनके यहाँ पे कृष्ण लीला संबंधी और शिव संबंधी यहाँ पर चित्र आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं जो चित्रकार है, यहाँ पे चित्रकार भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दौलत ब मोहम्मदी हैं, तो ये किसके हो जाएंगे, आपके किसके हो जाएंगे, मंडी शैली के हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है, अब देखते हैं कि धीरे धीरे मंडी शैली पर अंग्रेजी प्रभाव आ गया। तो आप लोग भी जानते हैं यहीं से आपका कंपनी शैली भी स्टार्ट होता है। केवल गहिया नरोत्तम दास, मतलब एक यही चित्रकार ऐसे बचे थे जो यहाँ पर रहते। अब मान लो कोई अकेला बचा है, बेचारा क्या करेगा, है ना, तो पूरी मंडी शैली को तो पूरा नहीं कर आगे तक ले जा सकता है, तो यहाँ पे पतन होने के आपको संकेत दिख जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राजा बलवीर सिंह सेन के कुर्सी पर बैठे हुए, यानी कि जो चित्र है राजा बलवीर सिंह कुर्सी पर बैठे हुए, किसका, ये तीसरी मतलब तृतीय चरण का है। ठीक है, यानी कि थर्ड स्टेप का है। तो व्यक्ति चित्र कंपनी शैली का प्रथम चित्र माना गया है। ठीक है, तो ये है जो जो यानी कि थर्ड स्टेप है, तो उसी में आपका ये व्यक्ति चित्र जो बना है, तो ये आपका मतलब ये कंपनी शैली का प्रथम चित्र हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो ये चीज तो हो गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं प्रथम, मतलब फिर से एक बार देखो, प्रथम चरण में से आपको क्या याद करना है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो प्रथम चरण में आपको क्या दिख जाता है, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, जम्मू की बात कर रहे हैं, सॉरी मंडी की बात कर रहे हैं। मैं भी आप लोग को क्या बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर है, तो बता रही हूँ मंडी शैली में आपको यहाँ से क्या याद करना है, इसके बारे में बताती हूँ। तो मंडी शैली में तो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे लोक कला से प्रेरित। तो लोक कला से प्रेरित है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो विषय बने हैं, मंडी शैली में जो विषय बने हैं, वो आपको वाद्य यंत्र से संबंधित चित्र मिल जाएंगे। ठीक है, नगाड़ा बजाते हुए। ठीक है, और यहाँ पर जो तीसरा है आपका झूला झूलते हुए आपको विषय मिल जाएंगे। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। प्रथम चरण किससे प्रेरित है, लोक कला से प्रेरित है। ठीक है, अब हम यही चीज बात करते हैं कि जो द्वितीय चरण है, यानी कि द्वितीय चरण है वो किसके समय में आपके इसके जो प्रणेता हैं, यानी कि जो द्वितीय चरण के हैं वो कौन से हो जाएंगे, राजा ईश्वरी सेन हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पर चित्रकार की बात करते हैं तो चित्रकार कौन हो जाएगा, सजनू हो जाएगा, जो कहां से आया था, कुल्लू से मंडी आया था। तो कुल्लू से मंडी आया था, तो यहाँ पर इन्होंने हमीर हट से संबंधित यहाँ पर 21 चित्र जो किसको दिखाए थे, राजा ईश्वरी सेन को दिखाए थे। ठीक है, ये जो पॉइंट आपको बता रही हूं आप इसको अच्छे से याद करिएगा। तृतीय चरण में आपको यहाँ पर पतन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका किस क्या स्टार्ट हो जाता है, तृतीय चरण में आपका कंपनी शैली स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो 3 पॉइंट बताए हैं इसको आप अच्छे से याद करिएगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो किसका, जम्मू शैली का बात करते हैं। जो तीसरा है, बस जितना ही बता दिया है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर जो चीज बताया है बस ज्यादा यही चीज पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राचीनतम चित्र है ये देखिएगा। बाकी तो पता ही है कि प्रथम चरण के विषय बता ही दिए हैं, बाकी तो ये भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी यहाँ पर देखते हैं कि पतन जो इनके समय में होता है तो किसके समय में होता है, बलवीर सिंह के समय में होता है। ठीक है, और यहाँ पर इनके जो कृष्ण तथा शिव संबंधी ये वाला भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी इनके जो चित्रकार है मंडी के दौलत ब मोहम्मदी है ये याद कर लीजिएगा। और हम बात करते हैं द्वितीय चरण में क्या याद करना है आपको, कि जो प्रभाव पड़ा था, किसका प्रभाव पड़ा था, मतलब मंडी शैली में जो द्वितीय चरण का है। ठीक है, तो उसमें किसका प्रभाव पड़ा था, कुल्लू का पड़ा था, गुलेर, चंबा और बसोहली। तो यहाँ पर इसका प्रभाव आपको देखने को मिल जाता है, किसमें, मंडी शैली में देखने को मिल जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी प्रणेता है ईश्वरी सेन है, सजनू है, यहाँ पर याद रखिएगा। इन्होंने ये बता ही दिया है, ये सब याद कर लेना। जो मैंने आपको बताया इसको तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी सजनू ने 10 दुर्गा के रूपों को भी चित्रित किया। कपूरगिरी का है, तो कपूरगिरी वाला भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कपूरगिरी ने। ठीक है, तो कपूरगिरी ने जो चित्रकार हैं इन्होंने रामायण से संबंधित चित्र बनाए थे। और यहाँ पर ये कहाँ पर है, जो चित्र बनाए थे वो कहाँ पर है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए, तो ये चीज तो हो गया, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट है आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जम्मू शैली का बात करते हैं। जो जम्मू शैली का है तो स्थापना क्या हो जाएगा, मध्यकाल में हुई थी। चित्रकार है यहाँ पर कौन हो जाएंगे, नैनसुख हो जाएंगे। जम्मू शैली में टाकरी लिपि में लेख लिखे गए हैं। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कि टाकरी लिपि क्या होता है, बताइए।
में लेख लिखे गए हैं। चित्र है, विरहणी मृग है, नहीं पता है तो आपको कमेंट में डाल दूंगी। चलिए, तो यहाँ पर है, पहले आप लोग बताइए। विरहणी मृग है तो यहाँ पे स्त्री भजन सुनते हुए, ठीक है, तो यहाँ पर विरहणी मृग, और यहाँ के बस 2 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतने ज्यादा है नहीं, हो सकता है कि यहाँ भी ना भी पूछे। बाकी यहाँ पे चरमोत्कर्ष आप देख सकते हैं कि राजा रणजीत सिंह के समय हुआ है। किसका? जम्मू शैली का। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा राजा रणजीत सिंह के समय। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी हम देख लेते हैं यहाँ पे जो कुछ ही पॉइंट्स हैं जहाँ पे पहाड़ी शैली के जो आपको याद करने हैं। देखो, यहाँ पर आप लोग भी जानते हैं कि राजस्थानी में सबसे ज्यादा अगर हम बात करें कि कांगड़ा शैली की बात करते हैं, ठीक है, तो वो राजस्थानी कह रही हूँ। पहाड़ी शैली में अगर हम किसकी बात करते हैं, कांगड़ा शैली की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको कांगड़ा शैली में नायिका भेद संबंधी सबसे अच्छे चित्र आपको दिख जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर किसके दिखेंगे? यहाँ पर नायिका भेद हो गया, ठीक है, 12 मासे के भी हो गए, और इवन यहाँ पे राग रागनी के भी हो गए। अगर बाई चांस कभी ऑप्शन में आता है पहाड़ी दिया होता है और यहाँ पर क्या दिया होता है कि राजस्थानी, तो आप कौन से लगाकर आएंगे? अगर यहाँ पर रागनी भैरवी की बात करें, ठीक है, राग रागनी की अगर हम बात करते हैं तो आपको सबसे अच्छे चित्र किस में दिख जाएंगे? पहाड़ी में दिख जाएंगे, और पहाड़ी में कहां पर? कांगड़ा शैली में दिख जाएंगे। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं, ओवरऑल की बात करते हैं, सबसे ज्यादा यहीं से शुरुआत होती है। जो अगर हम बताते हैं कि सबसे मतलब पहाड़ी शैली की, ठीक है, पहाड़ी शैली की अगर हम बात करते हैं कि सबसे प्राचीनतम शैली कौन सी हो जाएगी? बसोहली हो जाएगी। और अगर हम बात कर रहे हैं कि सबसे अच्छी शैली, यानी कि सबसे जो चरमोत्कर्ष है, जो विकास हुआ है, वो किसको श्रेय जाता है? कांगड़ा शैली को जाता है। ठीक है, ये चीज याद कर लेना। बाकी प्राचीनतम शैली हो जाए, सबसे अच्छी शैली कांगड़ा हो जाए, नायिका भेद बता ही दिया है। अंकन यहाँ पे आपका कांगड़ा में मिल जाएगा, मतलब जो सर्वाधिक अंकन है। ठीक है, अन्य यहाँ पे नायिका भेद सबसे ज्यादा सर्वाधिक अंकन मिलता है यहाँ पर कांगड़ा शैली में। अन्य 12 मासा, बाकी राग रागनी, मतलब पहाड़ी शैली से राजस्थानी से भी ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप भी जानते हैं, देखो कितना ही टाइम हुआ है, देखो इतना ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप बहुत जल्दी आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, इतना ज्यादा, बस यही तो है। अगर आप 10-15 मिनट भी दे देते हैं क्लास के लिए, थ्योरी के लिए, तो आपके लिए ही ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके लिए देखो, यहाँ पर देखो, पढ़ना, आप भी जानते हैं कि पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं होती है, जितना पढ़ेंगे आपको उतना ही कम लगेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यही काम करना है कि आप थ्योरी पढ़िए। मैं तो सारे स्टूडेंट से आपको इतना ज्यादा कहती हूँ कि सारे स्टूडेंट थ्योरी पढ़िए, थ्योरी पे ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि थ्योरी से ही आपका ऐसे नहीं आ जाएगा, फैक्चुअल होंगे तो आपके कम से कम 40-50 होंगे। बाकी जितना पेपर आता है वो आपका किस पर डिपेंड होता है? कॉन्सेप्ट बेस पर होता है, क्योंकि उसी से ही मेरिट बनती है। ऐसे नहीं कि हवा में कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, कि इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, कैसे होगा? ठीक है, तो यहाँ पे बहुत लोगों ने फॉर्म फिल किया है, इसलिए मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए, उसको बार बार पढ़िए, रात दिन एक कर दीजिए। ठीक है, तो खूब ज्यादा पढ़िए, जितना हो सके अभी टाइम दीजिए, क्योंकि एग्जाम जब भी आएगा आपके लिए बस 15 दिन का टाइम मिलेगा, फिर 15 दिन का ही टाइम मिलेगा एडमिट कार्ड से आने, तो 15 दिन में इतनी तैयारी नहीं कर पाएंगे। हो सकता है तो आप जितना पढ़िए, आपका सिलेबस बहुत है। ठीक है, तो अभी सोचिए कि आपका स्थापत्य भी रह गया है, बिल्कुल ये जैसे कंपनी आपका कालीघाट करवाते हैं, उसके बाद सीधे आपका स्थापत्य शुरू करवा देते हैं, स्थापत्य भी पूरा खत्म करवा देंगे, कि ताकि आपका स्थापत्य का भी एक क्वेश्चन रह ना जाए, ताकि कोई भी स्टूडेंट ये ना कह सके मैम आपने ये वाला टॉपिक नहीं करवाया था, इसका क्या आंसर होगा। ताकि आप जब एग्जाम देखें तो ये कहें फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि मैम ने जो पढ़ाया था वो सब आया था, और सब आया था। और जो सिलेक्शन जिसका हो जाए ना, तो प्लीज मिलने जरूर आइएगा, मैं मिलने आ जाऊंगी। बस आप एक बार कॉल करके बता दीजिएगा, मैसेज करके बता दीजिएगा कि हाँ मैम मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं आ जाऊंगी, वहीं पर आ जाऊंगी जहां पर आपका रहते हो, चाहे दिल्ली रहते हो, चाहे हरिद्वार रहते हो, चाहे कहीं भी रहते हो, कहीं भी मेरठ रहते हो, कहीं भी रहते हो। ठीक है, तो मैं जरूर मिलने आऊंगी, कहीं भी, किसी गांव में भी रहते हो, गांव में भी मिलने आऊंगी। ठीक है, तो बिल्कुल पढ़ते रहिएगा, आराम से पढ़ते रहिएगा और मेहनत करते रहिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं 10:30 बजे प्रैक्टिस सेट के साथ, वेस्टर्न आर्टिस्ट। ठीक है, वेस्टर्न आर्टिस्ट का करवाएंगे आपका। तो टॉपिक भी बता देते हैं, जो आपका आज रात का जो टॉपिक होगा वो कौन सा टॉपिक होगा? आपका घनवाद का होगा। ठीक है, तो घनवाद का टॉपिक है, तो आप उसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो ताकि प्रैक्टिस सेट जब करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। चलिए, तो फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। जाते जाते लाइक भी करते जाइएगा।